अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आप लोगों का जो सीन ये है कि आप लोगों ने इधर आना है, इधर इंग्लिश 9 सर्च करना है और सारी वीडियोस आप लोगों के पास हैं। अब भी कोई बच्चे मुझे लगता है बुक अभी खोली है, उनको पता चला है कि सुबह पेपर है तो वो कमेंट्स करना शुरू हो गए हैं। सर इंग्लिश इस्लामियात की मैंने 5-6 वीडियो अपलोड कर दी तो उनको इंग्लिश की पड़ गई कि सर ने तो इंग्लिश का हमें पूछा ही नहीं है। और अल्लाह के बंदो, इंग्लिश की इतनी ज़्यादा वीडियो अपलोड की है, इतनी मैंने किसी सब्जेक्ट की ना की होंगी। आप लोग इधर आके देखो तो सही, ये सब कुछ अपलोड है। ये सिंपली अगर यहाँ पे नहीं आना, आप लोग सिंपली यहाँ पे वीडियोस पे जाओ, सर्च पे आओ, यहाँ पे आप लोग लिखो इंग्लिश 9, तो आपके पास सब कुछ आ जाएगा। इंग्लिश 9 सब्जेक्टिव, ऐसे, लॉन्ग शॉर्ट, एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, ग्रामर, कंपाउंड सेंटेंसेस, राइमिंग स्कीम, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है एक्टिव पैसिव। और क्या रह गया पीछे? अच्छा चलो छोड़ो इन सब बातों को, हम आज पढ़ेंगे जी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी जो है हमारे पास, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। एग्जांपल सारे बुक की मैं एक्सरसाइज आपको कराने जा रहा हूँ। थ्योरी में मैं नहीं बिलीव करता, बस आपको एक हल्का सा ये टॉपिक समझा के इसके बाद हम जाके प्रैक्टिकली ब्लैंक्स करेंगे, ताकि आपने पेपर में तो ब्लैंक्स देनी है, थ्योरी तो नहीं करनी ना। तो टीचर आपको पढ़ा देते हैं थ्योरी और ब्लैंक्स वाली प्रैक्टिस कराते नहीं है, तो फिर आप लोग पेपर में रगड़ा खा जाते हो। तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो पहले इसको समझ लो ताकि उन ब्लैंक्स में कंफ्यूज ना हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज फाउंड बाय एडिंग आईएनजी। अब ये एक बात याद रख लो कि आईएनजी जहाँ कहीं होगा वो क्या है जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है उसमें हम आईएनजी को ऐड करते हैं। इट इज़ यूज टू फॉर्म कॉन्टीन्यूस टेंसेज सच एज प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, और हमारे पास जो पास्ट कॉन्टीन्यूस है इसके लिए हम कौन से दो टेंसेज को बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टीन्यूस। दूसरी बात आपने ये ज़हन नशीन करनी है, द फर्स्ट थिंग इज़ आईएनजी एंड द सेकंड थिंग इज़ कि हम इसको कॉन्टीन्यूस सेंटेंस टेंसेज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को। एग्जाम्पल अब क्या हो गई, प्रेजेंट पार्टिसिपल देखो हमारे पास वॉकिंग हो गई, आईएनजी आगे आया या नहीं आया, तो ये इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट है पार्टिसिपल। तो इसके बाद हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अगर बनाना है तो ही इज़ वॉकिंग टू द स्टोर, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। वो हो गया कि एक कॉन्टिन्यूटी एक्टिविटी जा रही है, वो जा रहा है स्टोर की तरफ, प्रेजेंट में है, हाल में अभी मेरे सामने जा रहा है, और कॉन्टिन्यूस एक एक्शन है कि वो अभी जा रहा है, रुका नहीं है, पास्ट नहीं हुआ, फ्यूचर नहीं हुआ, एक कॉन्टिन्यूड एक्टिविटी है कि वो भी जा रहा है स्टोर को, दैट इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसके बाद अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस करें तो ही वॉज वॉकिंग टू द स्टोर, वो स्टोर को जा रहा था, एक पास्ट में एक्टिविटी चली गई है तो इसलिए वो क्या हो गया, पास्ट। पास्ट में वो चीज़ क्या हो रही थी, कंटिन्यू हो रही थी, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। तो उम्मीद है तीनों में आप लोगों को आई एन जी यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट भी करता हूँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब आई एन जी आप समझ लो और कॉन्टिन्यूस टेंस समझ लो, तो इससे ज़्यादा कम नहीं होगा। पता नहीं आप लोग क्या रट्टा लगाते रहे होगे। अच्छा यहाँ पे अगर हम आए तो पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो पास्ट पार्टिसिपल इज यूज टू फॉर्म परफेक्ट टेंसेज। वहाँ पे हम क्या करते थे, कॉन्टिन्यूस टेंसेज बनाते थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं जी, परफेक्ट टेंसेज बना रहे हैं। मैं इसको नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे परफेक्ट टेंसेज हम बनाते हैं। नंबर वन थिंग सच एज, हमारे पास कौन सी जो टेंसेज हैं, यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट बना रहे हैं और पास्ट परफेक्ट बना रहे हैं। वहाँ पे भी ऊपर हम प्रेजेंट और पास्ट का जिक्र कर रहे हैं, फ्यूचर इसमें हम फ़िलहाल नहीं डील कर रहे। तो यहाँ पे आप दोनों देख सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट क्या करते हैं, हम टेंसेस बनाते हैं। परफेक्ट वो कॉन्टीन्यूस था, इट इज़ परफेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास वो कहता है कि इट इज़ फॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग अपॉन द वर्ब। इसमें वर्ब पे ऊपर डिपेंड किया जाता है। देखो यहाँ पे इसकी जो केस होते हैं, फॉर द रेगुलर वर्ब द पास्ट पार्टिसिपल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ई डी। इसमें उधर आई एन जी था, इधर क्या है, ई डी टू द बेस फॉर्म। ये हमारे पास रेगुलर वर्ब्स की बारी आ गई। और उसके बाद इर्रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है, ई डी हर जगह नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं वो वेरी करेंगे, तो वो हम बाद में देखेंगे कहाँ वेरी करेंगे। फिलहाल अगर इनमें मैं बिल्कुल अगर एक पॉइंट का डिफरेंस बताऊं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आई एन जी है और पास्ट पार्टिसिपल की है ई डी है। वॉश्ड, टॉक्ड, उसके बाद इसी तरह कम्युनिकेटेड, ई डी जिसके आगे लग रहा है। इसके बाद वॉकिंग, टॉकिंग, जॉगिंग और जो भी है मॉकिंग, तो ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और ये ई डी जिसके आगे भी लगेगा, वॉक, टॉक्ड, कुछ और भी अब मेरे मुंह से सुन लोगे, तो यहाँ पे ये ई डी आगे इसके लगेगा, तो ये क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल है। इसी तरह अगर हम एग्जांपल अगर इसकी देख लेते हैं तो एग्जांपल से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल रेगुलर वर्ब, ये देखो प्लेड,
क्या आ गया हमारे पास, इसके ईडी आ गया। तो यही चीज़ें आप लोगों को पेपर में और आगे उस एक्सरसाइज में हेल्प आउट करेंगी। इसी तरह अगर हम ये पास्ट पार्टिसिपल था, इधर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं, तो ही हैज़ प्लेड फॉर या प्लेड सोकर फॉर 10 ईयर, तो ईडी आया या नहीं आया। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ईडी आ गया। ब्रोकन, देखो ये इरेगुलर वर्ब का केस है, वो सारे रेगुलर वर्ब है। ब्रोक है तो ब्रोक्ड कभी नहीं हो सकता, तो ब्रोकन होगा। ब्रोकिंग भी नहीं होता, तो दैट इज आल्सो अ पास्ट पार्टिसिपल इरेगुलर इसकी फॉर्म होगी। ये आपने याद रखना है बस। इसमें रेगुलर इरेगुलर फॉर्म, इरेगुलर एक स्पेशल केस है जो कि ब्रोकन है। यहाँ पे ईडी भी नहीं आ सकता, आईएनजी भी नहीं आ सकता, तो ब्रेकिंग इधर नहीं लगेगा। हम पास्ट के केस में जा रहे हैं, तो ब्रोकन ब्रोक्ड नहीं हो सकता यहाँ पे, इसलिए एन है ब्रोकन। इसके बाद शी हैज़ ब्रोकन हर लेग, तो ये आप देख सकते हो सेंटेंस में इरेगुलर के फॉर्म में वो यूज़ हुआ है। दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्शन शो हो गई। इसके बाद शी हैज़ ब्रोकन हर लेग बिफोर द एक्सीडेंट, तो ये ब्रोकन अगेन हमारे पास यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो ये उसकी इरेगुलर फॉर्म है। इसको मैं यहाँ पे रेड भी कर देता हूँ आप लोगों को ताकि समझ आ जाए। अच्छा, वो कहता है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट सम वर्ब हैव सेम फॉर्म बोथ प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल सच एज बर्न। कुछ हमारे पास जो वर्ब्स हैं जिनकी हमारे पास सेम फॉर्म होती है, इट इज़ प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों फॉर्म उसकी होती हैं। सच एज बर्न विच हैज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल बर्निंग एंड पास्ट पार्टिसिपल बर्न और बर्नड। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट नोट है, इसको मैं रेड कर देता हूँ। तो कुछ ऐसे भी होते हैं, इसमें भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो मज़ीद आप क्लियर हो जाएंगे, आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद है ये आपको सिनेरियो क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेशन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास जो वर्ब्स हैं वो कहता है कि व्हेन आई एम टायर्ड आई एंजॉय डैश टेलीविजन। वॉचिंग टेलीविजन आएगा या वॉच्ड आएगा, आपकी कॉमन सेंस यहाँ पे वर्क कर जानी चाहिए। इसके बाद आई एम नॉट इन अ हरी आई डू नॉट माइंड वेटेड होगा, वेटिंग होगा। क्या सेंस कर रहे हैं? मेरे ख्याल से तो वेटिंग ही कर रहे हैं। तो आप अपने उसके लिहाज से बताएं। नीचे सोल्यूशन में दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी, फिलहाल अपना टेस्ट खुद लें। दे डू नॉट हैव मच मनी, दे कांट अफोर्ड डैश आउट, गो आउट, गोड आउट या गोइंग आउट। तो यहाँ पे आपने डिसाइड करना है। आई विश दैट डॉग वुड स्टॉप बार्किंग या बार्क्ड। इसके बाद हरी अप, आई डू नॉट वांट टू रिस्क मिसिंग द ट्रेन या मिस द ट्रेन। क्या होगा ये आप लोगों ने बताना है, मैं नहीं बता रहा। इसके बाद वेयर आर द चॉकलेट्स, हैव यू एटन देम ऑल। या ईटेड तो नहीं हो सकता ना, ईटिंग भी नहीं हो सकता, एटन होगा यहाँ पे, ईटन। हाउ इज़ योर न्यू जॉब, आर यू डैश इट, आर यू इंजॉइंग इट। इंजॉयड तो नहीं हो सकता ना, यहाँ पे इंजॉइंग ही होगा। तो इसका मैं नीचे आप लोगों को सोल्यूशन भी दिखा देता हूँ कि जो आप लोगों ने सोल्यूशन सोचा है वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। यहाँ पे देखो एग्जैक्टली वॉचिंग है, इट इज़ वेटिंग, अफोर्ड टू गो आउट भी होगा, ये भी करेक्ट है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास बार्किंग है और वुड स्टॉप बार्किंग, ओके हो गया। मिसिंग द ट्रेन है, एटन है हमारे पास, ये देखो करेक्ट है। एंजॉइंग है, दैट इज़ आल्सो करेक्ट। तो आप लोग इसको देख सकते हो। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपके सामने ऊपर इसको सॉल्व किया और नीचे आके हमने देखा तो हमारा जो सोल्यूशन था दैट इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे अगेन मैं आप लोगों को इसको दिखा दूँ तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी, दैट इज़ यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी डैश वेल येस्टरडे, वर्कड वेल येस्टरडे। शाजिया डैश मेडलिस्ट सॉन्ग, सिंगिंग जो भी होगा सैंग। It is dashed outside heavily, birds of a feather dash together. If you work hard you dash pass, you will pass या you shall pass, क्या होगा? यहाँ पे sweet dash uses advertising, sweet is using is है हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद God dash, God helps those who help themselves। तो इनको हम देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल इसका इंक्रीज़ हुआ है थोड़ी सी। आपने अपनी माइंड की जो कंसंट्रेशन है उसको यहाँ पे रखना है। यहाँ पे तो शी वर्कड वेल, ओके हो गया। हैज़ बीन सिंगिंग आ गया हमारे पास। देखो जब परफेक्ट और इसमें जाते हैं हम तो यहाँ पे हैज़ हैव सब कुछ आता है। इट इज़ रेनिंग करेक्ट है हमारे पास। फॉक है, ये फॉक ही रहेगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो वही रहती हैं, फॉकिंग भी या फॉक्ड हो नहीं सकता तो वो वही रहेगा। वेल पास है, ये देखो करेक्ट है हमारे पास। स्वीट्स इस की जगह आर लगेगा हमेशा, इस की जगह यहाँ पे आर लगता होता है।
इसी तरह गॉड हेल्प्स एस से आ गया, यहाँ पे ई डी या आई एन जी नहीं आएगा, हर बार वो सिनेरियो नहीं आता, ये उसकी इरेगुलर केस है, इसमें भी आप लोगों ने इसको देखना होता है। और कई बार चीज़ें सेम रहती हैं, फॉक है तो फॉक ही रहेगा, ये भी चीज़ें आपने देखनी है। मैंने इसीलिए आप लोगों को प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज कराई, क्योंकि टीचर आप लोगों को समझा देता है, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज करोगे नहीं तो आप लोगों को क्या पता चलेगा, इसी टाइप के MCQs आपके पास आएंगे, तो उनमें तो आपने आई एन जी और ई डी को रट्टा लगाया होगा, लेकिन यहाँ पे जाके सारे गलत करके आ जाओगे। तो इन चीज़ों को देखो, मैं जितने भी दिखा रहा हूँ पेपर को कंसंट्रेशन से पढ़ो, आप लोग ये कल अच्छे हो जाएंगे। सिर्फ आप लोगों को थ्योरी कराने का मतलब वही है कि आप लोगों ने रट्टा लगाया, आई एन जी ई डी का सारों में ज़बरदस्ती बना के आगे, किन्हीं में तो चेंज ही नहीं करना था। ही डैश एब्सेंट यस्टरडे, इन लोगों को आपने खुद करना है। इफ़ ही डैश फर्स्ट ही विल विन द रेस, नो सूनर डिड ही सी द स्नेक देन ही डैश टू टेम्पल। तो ये सारे आपने देख लेने हैं। यहाँ पे पिजन हैज़ बीन ये कैच, तो इसका मैं आपके साथ सोल्यूशन अभी शेयर करता हूँ और उसको हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास ही वॉज एब्सेंट यस्टरडे, तो ही बी है, तो बी इधर आ नहीं सकता, तो यहाँ पे वॉज ही आएगा। ज़रूरी नहीं है वही उसको अल्टर करना है, यहाँ पे करेक्ट आपने लिखना है, यूज़ द वर्ब्स, आपने यहाँ पे करेक्ट वर्ब यूज़ करना है। इसके बाद इफ़ ही रन्स, रन की जगह रन्स आ गया, तो ये इरेगुलर फॉर्म है उसकी, रन तो हो नहीं सकता। इसी तरह यहाँ पे बिगिन है तो बिगैन हो गया हमारे पास। इसी तरह मेक है तो मेक्स हो गया, यहाँ पे मेकिंग नहीं हो सकता, इट मेक्स वेस्ट, या मेक्ड भी नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। विन है तो दे विल विन द मैच, तो वो फ्यूचर में चला जाता है, फ्यूचर में हमने जाना नहीं है, तो यहाँ पे हमने वुड लिखना है। तो इधर यहाँ पे अगेन वी वर रेडी टू लीव, और उसके बाद यहाँ पे कैच है तो इसकी जगह कॉट हो जाएगा। अगेन अगर हम आगे चलते हैं तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट था, नीचे इसकी एक दो कमेंट्स आई हैं, पता नहीं आप लोगों की इसमें तैयारी कैसी है, या आप लोग वही आई एन जी ई डी को रट्टा लगा के जाने वाले थे, या क्या चक्कर था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि नीचे बच्चों ने इसका क्यों नहीं इतना वो पूछा। बाय द वे ये ज़रूरी था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका ऊपर मैं आप लोगों के साथ पहले सोल्यूशन के बगैर तो शेयर कर दूँ, नहीं है सोल्यूशन के बगैर इसके बाद नहीं है। अब सोल्यूशन वाले ही, आप सोल्यूशन ना देखो नीचे, इसको खुद कर लो। इट रेन्स हो जाएगा रेन की जगह, और दे सिटिंग हो जाएगा सिट की जगह, आई एन जी आ गया। तो मैं यहाँ से आगे मज़ीद कंटिन्यू करता हूँ। द बेबी इज़ क्राई की जगह क्राइंग हो जाएगा, वेट की जगह हैव बीन वेटिंग हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे फॉर 2 आवर्स आ गया है, तो फिर इधर है बीन आता होता है, ये आप लोगों को पता है। टेंसेस आप लोगों के इसमें क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज़ आप इसमें मार खाओगे थोड़ी बहुत। आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर, उसके बाद हमारे पास शी हैड लेफ़्ट, लीव की जगह हैड लेफ़्ट आ जाएगा। विल हैव रिटर्न हमारे पास यहाँ पे आएगा। और आगे हम चलते हैं तो इसी तरह हमारे पास जो ये है, शी डिडंट हियर द नॉइस, नॉट हियर है तो डिड नॉट हियर हो जाएगा। वर्क है तो वर्कड हो जाएगा। नॉट अंडरस्टैंड है तो विल नॉट अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसी तरह हैड स्टॉप्ड हो जाएगा, ये हैड बीन वर्किंग या हैव बीन। इज़ क्राइंग हो जाएगा, डजंट कीप हो जाएगा। तो इसमें आपने जो टेंस है उसको भी अगर गलत हो रहा है तो उसको भी करेक्ट करना आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। सेंटेंस इंग्लिश है, इंग्लिश में आप लोगों को पता है इन चीज़ों का ध्यान रखना है, पता चले वर्ब की करेक्ट फॉर्म लगा के जो टेंस है आपको वो सही ना हो, तो इसमें भी आपको गड़बड़ हो सकती है। अगेन ये आपके पास खाली ये हैं, तो इनको आप लोगों ने देख लेना है, और मैं इनका नीचे सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो इनमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो ये ही विल टेक हो जाएगा, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, इससे नीचे नीचे आप देखो। द बेबी क्राई फॉर मिल्क, आई हैव ऑलरेडी, आई हैव टेकन हो जाएगा, ये बिगेन हो जाएगा। हैड बीन प्रिपेयरिंग, सन सेट की जगह सेट्स हो जाएगा। तो काफ़ी कुछ ये है, इसको देख के ही आप लोगों को याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी टाइप के आएंगे आप लोगों के पास, तो आप लोग बेशक आप रट्टा भी लगा लेते हो तो आपका ठीक हो जाएगा ये। अच्छा ये है हमारे पास, ये खाली यूज़ द वर्ब्स, ये इसके नीचे नीचे देखो। मीडिया एज अ कंस्ट्रक्ट, मीडिया डैश कंस्ट्रक्टिव रोड, प्लेज है तो मीडिया इज़ प्लेइंग हो जाएगा। और ये बाकी आप सारे देख लो। तो इसको मैं नीचे सोल्यूशन भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ।
प्लेज हो जाएगा, हैज़ बीन प्लेइंग हो जाएगा, इज़ प्लेइंग हो जाएगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। ये हैड बीन डूइंग हो जाएगा, गेव हो जाएगा ये। इसके बाद वॉज फ्लाइंग हो जाएगा। इसी तरह वर हैवी हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास केम हो जाएगा इसकी जगह, रेन्स हो जाएगा। ये आप देख सकते हो सारा कुछ। और आगे अगर हम चलें तो हमारे पास ड्रग एडिक्शन वाला चैप्टर आ जाता है। यहाँ पे भी ये इसके खाली देख लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी, एग्जैक्टली पेपर में भी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी होगा। तो इसका मैं आप लोगों के साथ सोल्यूशन अभी शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे भी ये आप लोगों ने अराइव की जगह अराइव्ड हो जाएगा, स्लीप की जगह हैड स्लेप्ट हो जाएगा। इसी तरह है बीन सफरिंग हो जाएगा, सफ़र की जगह किक्ड हो जाएगा। और ये वॉज गोइंग हो जाएगा, बी की जगह वॉज लगा है ज़्यादातर। लेट योर पेरेंट बी लव्ड, रिपेयर्ड की जगह रिपेयर की जगह रिपेयर्ड हो जाएगा। अगेन अगर हम आगे बात करें क्वेश्चन पेपर की तो इसमें हमारे पास ये है जी, आप लोगों ने यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसको देख लेना है यहाँ से। मज़ीद मैं इसका आपके साथ सोल्यूशन जो है वो शेयर करता हूँ अभी। ये हमारे पास हैव बीन रेस्टिंग हो जाएगा, ये ड्रॉन हो जाएगा, ये रीच्ड हो जाएगा, हैड सीन इधर लग जाएगा इसकी जगह, हैड नॉट बीन राइटिंग, डू नॉट सक्सीड। इसी तरह डेवलप्ड हो जाएगा। और आगे चलें तो हमारे पास ये एंड हो जाता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करो। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अच्छा ये एक और पेपर है, इसका भी देख लो। यहाँ पे ये भी आप लोगों को मैं दिखा दूँ, इसको भी देख लो यार जाते जाते। ये आप लोगों के पास है और ऑप्शन नंबर बी है। और यहाँ से भी इसका आप लोगों को करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये वर्किंग हो जाएगा, टेकन हो जाएगा, चोजन हो जाएगा, लूजिंग, होपिंग, हैड डन हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं नीचे चलूँ तो आप लोगों को एक और पेपर के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। वही मेट अ गर्ल डैश अ बास्केट ऑफ द फ्लावर। तो इसका भी मैं आप लोगों को सोल्यूशन दिखाता हूँ। वीडियो ऊपर पॉज करके उसका देख लो सारा। यहाँ पे मैं स्पीड अभी जा रहा हूँ। तो ये कैरिंग हो जाएगा। इसके बाद रीड की जगह रेड की जगह रेड ही रहेगा। और आई हर्ड माई मदर टॉक की जगह टॉकिंग हो जाएगा, वेट की जगह वेटिंग हो जाएगा। तो लूज़ की जगह लूजन हो जाएगा, स्किप की जगह स्किपिंग हो जाएगा, राइट की जगह रिटर्न। तो पेपर में आपको आसान आएंगे, लेकिन मैंने आप लोगों को मुश्किल आसान सा आपकी प्रैक्टिस करा दी है ताकि आपको जो पेपर में आए वो हलवा लगे। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करो। अगर कोई गया तो भी बता दो, काफ़ी टाइम है, मैं उसको भी क्लियर करवा देता हूँ। और ये अपने टेंसेस भी क्लियर करना, अदरवाइज़ आपको एक्टिव पैसिव में भी रगड़ा लग जाएगा और इधर भी रगड़ा लग जाएगा, एमसीक्यूज़ में भी रगड़ा लग जाएगा। तो आप लोग को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जो भी कंटिन्यूस आगे उसकी ब्रांचेस हैं वो सारी क्लियर होनी चाहिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।